तो अब एक अधिकारी पर भी गाज गिर गई है। हर बीते दिन के साथ चढ़ावा चोरी की परतें खुलती जा रही हैं। एक एक कर लोग जांच के घेरे में फंसते जा रहे हैं। अब जो जानकारियां सामने आई हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। आरोप है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी मंदिर ट्रस्ट को पहले ही हो गई थी। यहां तक कि ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस के साथ अभियुक्त के घर पर छापा भी मारा था, रकम भी बरामद की थी। बावजूद इसके एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। TV9 भारतवर्ष आज इसी का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल को भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को ये ऐलान, ये मांग अयोध्या बार एसोसिएशन की है। अगर वकीलों की डिमांड नहीं पूरी हुई तो काले कोट वाले चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ नई जंग छेड़ देंगे। सभी लोगों ने एक स्वर से अपने आप ही कहा कि हम लोग इनकी वकालत नहीं करेंगे। पैरवी करेंगे, लेकिन इनके पक्ष में नहीं, इनके खिलाफ पैरवी करेंगे, इनको सजा दिलाने के लिए पैरवी करेंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि कोई भी वकील चंदा चोरी के अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेगा। अगर कोई पैरवी करेगा तो उस पर न सिर्फ 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उस वकील का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। चंपत राय है, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, इनको अगर मुलजिम नहीं बनाया जाता है जल्द से जल्द तो हम लोग 173(4) में न्यायालय पर मुकदमा दाखिल करके, ये BNS की नई धारा 173(4) जिसमें FIR न्यायालय दर्ज करती है, ठीक है, FIR इन लोग के खिलाफ दर्ज कराएंगे। वकीलों का यह आक्रोश तब सामने आया जब अयोध्या में राम के नाम पर करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ धोखा हुआ। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और जमीन लूट की परतें खुलती जा रही हैं और इसी के साथ तमाम सवाल सामने आ रहे हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। अयोध्या में राम के नाम पर कितना बड़ा खेल हुआ, कैसी लूटपाट हुई, पूरे मामले को सिलसिलेवार समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 5 जून 2026। इस सीसीटीवी तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये वीडियो चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला के घर का है। 5 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारी पुलिस के साथ अविनाश शुक्ला के घर पहुंचे। वीडियो में पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और पुलिस ने अभियुक्त अविनाश से पूछताछ की। उसके घर से 58 लाख रुपए बरामद किए गए। बाद में ट्रस्ट और पुलिस की टीम पूछताछ के लिए अविनाश शुक्ला को अपने साथ ले गई। इसका 24 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो 5 जून की रात 8:13 का है। वीडियो में पीले रंग की शर्ट में जो शख्स दिख रहा है वो अविनाश शुक्ला बताया जा रहा है, जबकि मंदिर के एक कर्मचारी के हाथ में काले रंग का बैग है। बताया जाता है कि इसी काले बैग में बरामद रकम थी। सूत्रों के मुताबिक 4 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारियों को काउंटिंग रूम के टॉयलेट से नोटों के बंडल मिले थे। इसी के बाद अविनाश शुक्ला के घर पर ट्रस्ट और पुलिस की टीम ने छापा मारा था। ये वीडियो यही इशारा कर रहा है कि ट्रस्ट को मामले की जानकारी 4 और 5 जून को ही हो गई थी। इसी के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यही है कि जब हेराफेरी के बारे में 5 जून को ही पता चल गया था तो उसे छिपाया क्यों गया? ट्रस्ट ने इस मामले में FIR क्यों नहीं करवाई? ट्रस्ट के अफसरों के साथ पुलिस ने किस आधार पर अविनाश शुक्ला के घर पर छापेमारी की?
बिना एफआईआर पुलिस ने किस आधार पर 80 लाख रुपए बरामद किए? जनरली नहीं, क्योंकि छापा मारना भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। हाँ, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन जनरली आम तौर पर तो शिकायत के बाद ही पुलिस छापा मारती है। हेरा फेरी के बारे में ट्रस्ट को 5 जून को ही पता चल गया था, लेकिन उसे सामने नहीं आने दिया गया। 6 जून 2026 इस तारीख को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को फोन किया और चढ़ावा चोरी की जानकारी दी। जब इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतने बड़ा डकैती हो गई और अभी तक कोई एफआईआर नहीं। 7 जून 2026 ये वो दिन है जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार देश और दुनिया के सामने आया। 7 जून को अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया। तब अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कैमरे के सामने आकर कहा कि इसमें कुछ उल्लेखनीय नहीं है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। जरूरी बात सामने नहीं आई या फिर जानबूझकर पूरे मामले को छिपाने या दबाने की कोशिश की गई? यही वो सवाल है जिसका जवाब मंदिर ट्रस्ट अब तक नहीं दे पाया है।